जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। बहुत अच्छा लगा देख के कि आप सब यहाँ पे आए और इनकी हेल्प करी। और उनके बारे में तो क्या कहे, वो बहुत अच्छा दान होता है। कन्यादान से ऊपर कोई दान नहीं है। अगर कन्या को अगर 5-10 रुपए कोई भी गाँव का कोई दे जाओ, उसका कोई मीणा को नहीं। कन्यादान कहीं दे दो, महादान है। फ्रंटिया का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई की जो इच्छा है ना, यहाँ पर आए, इन्होंने गरीब कन्याओं के लिए जो स्कीम निकाली है, ये बहुत अच्छी योजना निकाली है। ये निभा भी रहे हैं। अगर इस तरह निभाते रहे तो हर एक परिवार का बहुत ज़्यादा मदद। सही बोले, क्या होगा कैसे होगा, आज मेरे घर पे भगवान बन के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। इसी माँ बेटो जाम्यो है, अरे इतनी दिल है, अरे इतना करण लाग रहे है, कमी कौन छोड़े। आज इतने दया धर्म करे नहीं तो भगवान है न भाई, कृष्ण महाराज का रूप में भगवान धरती पर भेजे और आपकी मनोकामना पूरी करे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हैं हम लोहारू हलके के सबसे बड़े गांव कह सकते हैं हम एक प्रकार से, बड़वा के अंदर, जो सिवानी से थोड़ा सा आगे पड़ता है। जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक विवाह है और इस विवाह के अंदर लोहारू हलके के अंदर एक प्रसिद्धि पा चुके एक बहुत बड़े समाज सेवी, जो ये नहीं सोचते कि दिन है या रात है, लेकिन मुझे समाज सेवा करनी है। एक कॉल के ऊपर, कहते हैं ना, एक कॉल के ऊपर हर समय खड़े रहते हैं। वो हैं लोहारू हलके के सबसे प्रसिद्ध समाज सेवी राजवीर फरटिया। एक कहावत आपने सुनी होगी, आपने लोगों ने नाटक भी देखे होंगे हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार से हरियाणा की संस्कृति होती है कि नरसी का भात, आपने एक नाटक देखा होगा जिसके अंदर से बहन जो होती है उसका भाई नहीं होता है और वो अपने भाई का वेट करते करते थक जाती है और नरसी जो है वो भात भरने के लिए चला जाता है। उसी प्रकार से लोहारू हलके के अंदर अपनी बेटियों के लिए शादी करने का जिम्मा जो है वो राजवीर सिंह फरटिया ने उठा रखा है। अगर कहता है कि भाई नहीं है तो मैं आपका भाई हूँ, अगर बेटा नहीं है तो बेटा मैं आपका हूँ, और अगर बाप नहीं है तो मुझे आप एक पिता सम्मान भी समझ सकते हैं। एक बेटी, जिस भगवान ना करे जिस लड़की के माता पिता नहीं होते हैं, उनकी शादी करने के लिए खुद जो है राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो एक शादी के अंदर राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पे पहुँचे हुए, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों अपने परिवार की तरफ तो देखते ही देखते हैं, लेकिन पूरे समाज को ही अपने परिवार क्यों समझ लिया है। नमस्कार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों से व्यू हमने जाने कि लड़की के ऊपर माता पिता का साया नहीं था, भाई के ऊपर बोझ था एक प्रकार से कि भाई मैं किस प्रकार से ये जो है मेरा कर्तव्य है वो किस प्रकार निभाऊंगा, और राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इस पोजीशन में बड़ी मुश्किल होती है। एक बच्चा है, बहन की शादी करने के बाद दोबारा उसके ऊपर ये समस्या आ गई, एक बड़ी समस्या है ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। और राजवीर जो फरटिया आज एक कन्यादान तो कोई दे सकता है, ये बात पढ़ने शुरू कर दिए। सिर्फ तो कन्यादान तो देता ही था, बात पढ़ने शुरू कर दिए। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? कन्यादान तो हर व्यक्ति देता है, लेकिन भाई तो बात तो भाई भर के जाता है। बिल्कुल भरता है, लेकिन उससे भी बढ़ के अब सबसे बड़ी बात यह, गरीब आदमी के ज़्यादा से ज़्यादा कन्यादान 11,000 51,000 आ जाते हैं मैक्सिमम है। हाँ, अमीर का तो देखो कोई ठिकाना नहीं है। एक आदमी 11,000 देने की कोशिश करता है, कोई लाख देने की कोशिश करता है। अमीर के में तो कितना ही दे दो, कई जगह जाते हैं अनाप शनाप पैसे ही, इतने पैसे देते हैं, लेकिन गरीब के कोई नहीं देता। 4-4 5 आदमी कन्यादान के लिए बिठा देते हैं, और उस गरीब की बेटी की जब शादी होती है एक आदमी भी खाली बैठा रहता है, उसको कोई नहीं देना चाहता। 5 दे दिए, 10 दे दिए, पर ये एक दरिया दिल आदमी ऐसा है जो गरीब की बेटी के लिए इतना सारा मतलब कन्यादान के रूप में बात बढ़ता है, कन्यादान देता है, बेटियों के लिए बसों की सेवा शुरू कर दी है। इससे फालतू और क्या हो सकता है? जी, आपसे बातचीत करना चाहूँगा, काफ़ी समय से आप बैठे हुए हैं, किस प्रकार देखते हैं इस प्रतिक्रिया को आप? हम तो इसको ये देख रहे हैं कि एक सामाजिक भावना से, जो आज के ज़माने में हम देखते हैं, आजकल जो भावना है वो समाज में बहुत कम रह रही है। तो ऐसे समय में जो ये लोग आते हैं समाज सेवा करने के लिए, ये बहुत ही
बिन माँ बाप की बेटी के लिए बहुत ही बड़ा सहारा है। और ये तो एक समानता का भाव रखते हैं, अमीर की बेटी हो गरीब की बेटी हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं। और यही इनके जो समानता समान सेवा की भावना है, समाज सेवा की जो भावना है उसको देखते हुए और राजवीर फटिया का जो मान सम्मान है, जो गांव में जो इज्जत की नज़रों से देखते हैं, वो इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अपने ऑफिस से तब इन्होंने सोचा कि मैं अकेला भी चला जाऊं, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अकेला नहीं, ये सारे जो मेरे साथी हैं ये सारे भाई जो हैं वहाँ पे पहुँचेंगे उस बहन की भाई बन करके, और बस भर करके आपके गांव के अंदर आई है। तो क्या कहना चाहिए? ऑफिस में मैं भी था, वहाँ राजवीर फटिया पहुँचा जो शर्मिला की शादी के लिए एक बात ये कन्यादान करने के लिए नहीं आया, जो हमारी पूरी दल बल के साथ टीम जो इन बहन का एक बात भरने के लिए आया था। बहुत अच्छा सहयोग है भाई का। अगर ऐसे भाई हमारे लोहारू के अंदर या हमारे भारत के पैदा हों तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जी हुकुम सिंह जी साथ रहते हैं हर पल, और जहाँ जाते हैं एक नया मुकाम हासिल कर लेते हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब का दिल ही ऐसा दरिया दिल है, जो जहाँ जाते हैं वहाँ भाई साहब का इतना दिल खुश होता है, भाई मैं इस बिटिया के लिए क्या करूं क्या नहीं करूं, तो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं भाई साहब। कहीं जाते हैं हर दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कि 5 टूम डाली हैं भाई साहब ने और 6 चांदी की 11 टूम डाली हैं टोटल। 11 टूम जैसे माँ बाप बनवाते हैं तो मतलब सोचा नहीं होगा इतने प्रकार से जिन्होंने। देखो अणके तो ये आस नहीं थी भाई अपनी बिटिया के इतनी भी टूम होंगी कि ये भाई राजवीर जी का इतना दिल है, पंगड़ के 11 टूम कर दी, 5 सोने की और 6 चांदी की डाली हैं, और 6 टूम चांदी की डाली हैं। 11 टूम जो हैं वो फटिया साहब ने डाली हैं। क्या कहोगा इसके बारे में? इसके बारे में तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका, और ऐसा कोई ही कर सकता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और ऐसे तो घर परिवार में भी कितना ही धनवान हो, दिल से इन्होंने जितना दिल से किया ना वैसे कोई ही कर सकता है, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, इसी माँ बेटो जाम्यो है, अरे इतनी दिल है, अरे इतना करण लाग रहे, कमी कौन छोड़े, आज इतने दया धर्म करे नहीं तो भगवान है भाई कृष्ण महाराज का रूप में भगवान धरती पर भेजे रही, आपकी मनोकामना पूरी करे है, और भगवान की पूरी करियो, बहुत इच्छा करे, बढ़िया काम करे, भगवान उम्र लगावेंगे और दुनिया भलो करे, तो ये भाई अच्छो ही काम करके जाए तो अच्छो ही बाप लोग करे वो मान लेके। चले ताऊ जी से बात करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम राम। यह मुहिम में आज तक देखी नहीं होगी इस हिसाब से, जिस हिसाब से राजवीर सिंह फटिया लगे हुए हैं। लोहारू के सोहासड़ा से यहाँ लगभग 113 किलोमीटर का जो पूरा हलका पड़ता है, उस हलके के अंदर ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जिसने ऐसी स्कीम पूरी की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखो जी, मैं तो 3-4 MLA ना देख लिया, आता ही लोहारू हल्का मुँह पहले मारे या ही जिरे जद वहाँ करे नहीं, यो बन गयो सोमवीर बन गयो, और दलाल यो बन गयो दलाल भी कमी जय करे नहीं यो। इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो स्कीम तो चला रखी है लड़कियों के लिए बात ये तो खूब बढ़िया काम करे जी, आगे दिन दुगना रात चौगुना खूब परमात्मा देवे आने है, और खूब बढ़िया आदमी है जी। और ये कन्यादान करे तो आगे परमात्मा खूब दिन दुगुना रात चौगुना देवा जी खूब। क्या करें, कन्यादान और गौदान जो है वो सबसे बड़ा दान होता है, सब बड़ा हो जी। कन्यादान बात करें, गौदान की बात करें, हर दान नहीं दान जो है, क्योंकि दानी संजन तो बहुत होते हैं, लेकिन दानी तो है जी, दानी तो खूब को है, पर हर एक का दिल भी ना दिए कौन जानी है जी। तो खूब है जी। राजवीर जी आपसे बातचीत करना चाहूँगा पंडित जी। बहुत शादियों में जाते हैं आप लोग, लोगों की नज़रें ये होती हैं कि भाई भात लेकर के आएगा तो सोचते हैं कि कितना भात दे के गया है, और एक जब लास्ट के अंदर जब जाते हैं तो उधर से कचौड़ा की बात होती है कि क्या कचौड़ा देके गया है। लेकिन आज पूरे गांव की नज़रें राजवीर सिंह फटिया के ऊपर जमी हुई है कि राजवीर सिंह फटिया को देखने के लोग देखो जी, इनको फटिया साहब को दिल है, दिल बगैर कुछ लगाता नहीं। अगर सगे भाई ने उनसे भी कौन लगे, अगर दिल होगा तो दूसरा भाई भी उसका कालजा फड़फड़े उसे भी जरूर हम लगाते हैं। हाँ बहुत है। कन्यादान सबसे महादान होता है, कन्यादान से ऊपर कोई दान नहीं है। अगर कन्या को अगर 5-10 रुपए कोई भी गाँव का कोई दे जाओ, उसका कोई मीणा को नहीं, कन्यादान कहीं दे दो महादान है वो, कन्यादान से ऊपर कोई दान नहीं है। फटिया साहब आपसे बातचीत करना चाहूँगा।
जैसे माताएं बहनें यहाँ पे थी, उन्होंने बातचीत किया हमने, और लड़की भी बैठी हुई है। देखो, भगवान ना करे किसी के माता पिता ना हो, लेकिन आप यहाँ पे पहुँचे हुए कैसा महसूस कर रहे हैं अपने दिल के अंदर? आज सुबह मेरे को गुड़गांव मीटिंग थी कोई, उसमें जाना था, लेकिन मेरे को पहले से पता तो था, लेकिन मेरे सुबह सुबह मेरे को इतना लगाव मेरी बहन का खींच करके लिया है कि मैंने सुबह फ़ोन करके सभी को कहा कि मैं आऊँगा और ख़ुद मैं चलूँगा साथ। और जब मैं आया शिवानी ऑफिस में तो मैं देख रहा था सैकड़ों की संख्या में, यहाँ आप भी साथ थे, देख रहे थे कितने चाव से, लगन से कि चेयरमैन साहब नई बस खड़ी हुई है, हम भी आपके साथ चलेंगे। 5-6 गाड़ियाँ थी, वो छोटी पड़ गई तो बस वहाँ खड़ी हुई थी जो लड़कियों को लेकर के जाती है। और उस बस में बैठ कर के किस तरह से पहले हमारा जो हमारे गांव में सिस्टम होता था, किसी बहन की किसी घर में अगर किसी के शादी होती थी तो भात लेकर के भाई जाता था और हर परिवार से उसमें एक आदमी जाता था। तो उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों साथी आए यहाँ जो हमारी बहन की शादी में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, भाई बन के आए हैं। तो ये इस तरह का जो माहौल है ये एक अजीब तरह का है और ये बड़ी खुशी मिलती है इससे, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। घूमते हैं पूरे हलके के अंदर हैं, बाहर भी जाते होंगे। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जब 51 रुपये कन्यादान करके आता है तो भी वो दिमाग में सोचता है कि मैंने 51 रुपये कन्यादान किए हैं। ऐसे 51 कन्यादान तो पता नहीं आपने कितने किए होंगे। 1,01,000 रुपये की जो मुहिम है, माता पिता ना होते हैं, जब वो करते हैं ना, उससे के बाद में तो आपके अंदर तो अलग फीलिंग ही आती होगी। मैं तो सोचता हूँ कि ये जो हज़ारों की संख्या में हम कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो कहूँ कि लाखों की संख्या में मेरे को भगवान ऐसा मौका दे कि मैं लाखों कन्यादान करूँ, जिससे कि मेरे को मन की संतुष्टि और भी ज़्यादा मिले। जी, बातचीत करना चाहूँगा आपसे। जैसी स्कीम इन्होंने चला रखी है, नरसी का बात आपने नाटक देखा होगा जिसके अंदर जिस लड़की का भाई नहीं होता वहाँ नरसी जो है वो भाई बन के पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी नहीं लगता कि ये भी एक प्रकार से उन्हीं मुहिम को पूरी कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ जी ऐसा भाई सभी बहनों को दे हैं, एक बार नहीं 1000 बार दे। और राजवीर फटिया साहब का मैं बहुत व्यक्त धन्यवाद करता हूँ। इनकी मनोकामना पूरी करे, इनको ऊपर वाला दिन दोगुनी रात चौगुनी इनको दान। और लड़की भी यहाँ पे बैठी हुई है, उससे बातचीत करेंगे पहले। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शर्मिला है। शर्मिला बहन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखो भगवान ना करे ऐसा दोबारा किसी के साथ हो, जैसे माता पिता नहीं है, लेकिन राजवीर सिंह फटिया एक पिता के रूप में आज यहाँ पे आपके पास पहुँचे हुए हैं, जिस प्रकार से कन्यादान किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस भाई के बारे में? आज मैं मेरे बड़े भाई राजवीर फटिया का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई की जो इच्छा है ना, भगवान वो पूरी करे और इनकी ज़िंदगी में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, यही मेरी इच्छा है। और मेरे भाई ऐसा भाई ज़िंदगी में सभी बहनों को दे। इस प्रकार से क्या होता है, जैसे माँ बाप के बाद में मामा होता है, माँ और माँ, जैसे माँ होता है ना, मामा में 2 बार माँ आता है, माँ के बाद में संभालने वाला मामा होता है। तो मामा जी जब यहाँ पे पहुँचे तब आपको कैसा महसूस हुआ कि माता पिता नहीं है? क्या कुछ बातचीत हुई मामा से साथ? मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि जो कि मेरे बड़े आ गए वो सब ही आ गए। माँ बाप की तो कमी कोई पूरा कर ही नहीं सकते, बाकी कुछ अच्छा लगता है अपने आ जाते हैं तो उससे। जी, आपसे बातचीत करना चाहूँगा मैं। कन्यादान की आज जो 1,02,000 रुपये का कन्यादान किया है, बहुत बहुत सुविधाएं करी है। ये भतीजी है, भतीजा है, ये आपने, इनके माँ बाप छोटे थे, मर गए थे। क्या नाम है आपका? रितिका। रितिका। कई शादियों के अंदर जाते हैं, यहाँ पे राजवीर सिंह फटिया पहुँचे हुए हैं। राजवीर सिंह फटिया कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कोई पर्सन ना जानता हो, आपने इतनी बार से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों के बारे में? क्या राय है आपकी? ये सब सिस्टम मैंने आज तक कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। बहुत अच्छा लगा देखे कि आप सब यहाँ पे आए और इनकी हेल्प करी, और उनके बारे में तो क्या कहे, वो बहुत अच्छे हैं और उनको हम सभी की तरफ से धन्यवाद करते, उन्होंने हमारी इतनी मदद करी। और तो बस थैंक यू। ये शर्मिला हमारी बेटी है, उसके माँ बाप नहीं है, उसने बहुत अच्छा किया है, भाई बन के बात बरा है उसने। और बहुत बहुत धन्यवाद उसका, भैया का। एक गुड़िया और है हमारे साथ में, उससे बातचीत करेंगे। ममता नाम है इसका। तो ममता, जिस प्रकार से मुहिम चला रखी है, लड़की हो आप और लड़कियों के लिए जिन्होंने
क्योंकि लड़की कन्यादान और गौदान सबसे बड़ा दान होता है। राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पे आए हुए आपके गांव के अंदर, सबसे पहले तो मैं इन भाई का धन्यवाद करती हूँ, राजवीर सिंह फरेटिया है कि यहाँ पर आए, इन्होंने गरीब कन्याओं के लिए जो स्कीम निकाली है ये बहुत अच्छी योजना निकाली है, ये निभा भी रहे हैं। अगर ये इस तरह निभाते रहे तो हर एक परिवार का बहुत ज़्यादा मदद होगी। और जो जिसके माँ बाप नहीं है उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक भाई बन के, एक माँ बाप बन के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर एक लड़कियों के लिए जो बस लगाई है कॉलेज वालों के लिए, वो लड़कियां बहुत दुखी होकर जाती थी, आज उनके लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। पूरे लोहारू हल्का के अंदर इनके जैसा कोई नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये कन्यादान के लिए। जिसकी शादी है उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, जब शादी करने के बारे में सोचा था तब थोड़ी सी समस्या तो हुई होगी, लेकिन जिस प्रकार से बड़े भाई बन के पिता के रूप में भी आपके घर पे पहुंचे राजवीर सिंह फरटिया, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे सर पे फिलहाल कोई साया नहीं है, और हमारे यहाँ पे पहुँच के एक भाई जैसा, माता पिता जैसा सहयोग किया इन्होंने, बहुत बहुत बढ़िया काम किया जी। और जो लड़कियों के लिए बस योजना हर बार जो कर रखा है वो बहुत अच्छा काम कर रखा है जी। जिस दिन माता पिता गुजर गए थे उस दिन एक आपके ऊपर एक पूरा बोझ आ गया था, लड़कियों की शादी करना आपके लिए एक बड़ी समस्या थी, तो उस माहौल को कैसे देख रहे थे आपकी, कैसा क्या होगा? और फिर एक प्रकार से सितारा बन के आपके घर पे पहुंचे हैं, तो क्या सोचा था पहले आपने, कैसे करेंगे? कि रात भर नींद भी नहीं आती थी जी, सही बोले क्या होगा कैसे होगा। फिर हमारे गाँव में सुरेश BDC है, वो मेरे साथ मुलाकात हुई, उनके बाद बोला भाई इतना परेशान मत हो, राजवीर जी है उनके पास चलेंगे, अब कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। तब ये सुरेश BDC मुझे ऑफिस में लेके गया था और उनके हमारे एड्रेस दे दिया और राजवीर जी हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं। किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे भाई साहब? जी, आज मेरे घर पे भगवान बन के आए हैं जी। धन्यवाद। तो जैसा हमने लोगों से बातचीत की, सबका यही कहना है कि भाई साहब हैं, कंधों के ऊपर भार था, जिस प्रकार से सोचा था कि लड़की है, मेरी बहन है, किस प्रकार से शादी करूंगा, रातों को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन भाई साहब का बड़े भाई के रूप में राजवीर सिंह फरटिया यहाँ पे पहुँचे हैं, तो भगवान का अवतार कह सकते हैं, और यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। माताएं बहनें यहाँ पे थी, मौजूद थी, तो जिस प्रकार से हमने जाना, तो अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।